एक आदमी पहाड़ी गुफा में जागता है और उसे एक अजीब हंसी सुनाई देती है। फिर वो डर कर देखता है कि उसकी बाह पर एक चेरी जैसा छोटा मुंह उगाया है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी, उसे गले में खुजली महसूस हुई। जोर से खांसने पर पत्नी का हार मुंह से निकला। आखिर इस आदमी के साथ क्या हुआ और उसकी पत्नी कहाँ गई? स्वागत है साल की सबसे नई थ्रिलर फिल्म मनोविकृति में। कादान बैंकॉक पुलिस में एक कठोर अधिकारी है जो अपराधों से नफरत करता है और अपराधियों को सजा देने के लिए कुछ भी करेगा। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि इतना हिंसक न हो, अजन्मे बच्चे का भी ख्याल रखे। कादान जुबानी तो मानता है पर काम में मनमानी करता है। एक बार एक अपराधी को पकड़ते समय उसने गलती से एक निर्दोष लड़की को गोली मार दी। जनता का गुस्सा शांत करने कादान को सीमावर्ती पहाड़ी गांव भेजा गया। पत्नी उससे निराश थी और कई दिनों तक उसने उससे बात नहीं की। कादान भी दुखी था। उसे उस लड़की की दर्दनाक मौत के दृश्य बार बार याद आते थे। नए निवास में पत्नी ने कम हिंसक होने की गुजारिश की। परिवार संग शांति से रहना भी ठीक था। कादन का मन बस बैंकॉक जाने का था। उसे बस एक बड़ा मामला सुलझाना था। उसकी पत्नी हंसी, इस पिछड़े इलाके में कौन सा बड़ा मामला। फिर उसने एक खंजर निकाला और उसे अपने छोटे से पेट पर टिका दिया। हिरन। कादन बुरी तरह डरा। होश आया तो पता चला कि यह सिर्फ एक भ्रम था। एक दिन कादन को खबर मिली कि कुनसांग भागकर इसी इलाके में आ गया है। बस जंगल में प्राचीन सुरंग पार करके वह सीमा पार कर मलेशिया भाग जाएगा। यह सुनकर कादन के मन में ख्याल आया, यश कमाने का उत्तम अवसर। उसकी पत्नी ने खतरे को भांपकर उसे जोखिम न लेने की मिन्नतें की। कादन ने भगोड़े को पकड़ने का पक्का इरादा कर लिया था और उसने 3 दिन में लौटने का वादा किया। पत्नी पति का खराब स्वभाव जानती थी, उसे झुकना पड़ा। जाते हुए कादन को अवसाद रोधी गोलियां दी और वादा निभाने को कहा। समय कम था, वह आदेशों का इंतजार नहीं कर सकता था। कादन ने सीधे आचान से बैंकॉक के पुलिस वाले का प्रतिरूपण कर स्थानीय पुलिस से सहायता लेने को कहा। पुलिस वालों को कोई शक नहीं हुआ, सबने जोश दिखाया, पर लक्ष्य सुरंग में छिपा है सुनकर डर गए। यह सुनकर गंजे आदमी ने बताया कि अपराधी जिस सुरंग में छिपा है वह बाटो गांव के नीचे है, जो वर्षों से वीरान होने के बावजूद स्थानीय लोगों के लिए एक निषिद्ध स्थान है। पर कादान नहीं माना। उसने कहा कि यह पुलिस विभाग का आदेश है, क्या तुम सब नौकरी खोना चाहते हो? स्थानीय पुलिस वाले हिचकिचाए और आखिर में मान गए, इस शर्त पर कि वे एक शिकारी को अपने साथ मार्गदर्शक के तौर पर ले जाएंगे। सही आदमी पुलिस स्टेशन में ही था। उसे अवैध शिकार के लिए बंद किया गया था। फिर भी बाटो गांव को सबसे अच्छे से वही जानता था। लोगों का मकसद जानकर पुराना शिकारी एक डरावनी मुस्कान देता है। असली चीज देखनी है। अंत में 5 पुलिसकर्मी शिकारी के साथ बाटो गांव के लिए नाव से निकले। मंजिल दूर थी तो पुराने शिकारी ने बाटो गांव का इतिहास बताना शुरू किया। यह कभी सबसे घने वर्षावनों में से एक था, जहां कई किंवदंतियां फैली थीं, जिनमें बाटो गांव के नरभक्षी सबसे भयानक थे। वे जंगल की गुफाओं में रहते हैं, अविकसित बंदरों जैसे दिखते हैं और ग्रामीणों या पर्यटकों को खाकर खोपड़ियों को राक्षस बाटों को चढ़ाते हैं। डर के मारे आसपास के ग्रामीणों ने बाटो गांव के सभी लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि एक भी जानवर को नहीं बख्शा। गांव को जला दिया गया था, लेकिन शैतान बाटो मरा नहीं, इसलिए वो जगह आज भी निषिद्ध क्षेत्र है। जब शाम होने लगी तो सभी आखिरकार वर्षावन में प्रवेश कर गए। बूढ़े शिकारी ने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अगरबत्ती निकाली, पर जलाते ही वह बुझ गई। उसने गंभीरता से कहा, जंगल अंदर आने नहीं देगा, बेहतर है कि फिर कभी आना। कादन ने फिर से एक सिगरेट सुलगाई, लेकिन वह भी बिना किसी चेतावनी के बुझ गई। बूढ़े शिकारी की हंसी सुन कादन भड़क गया। उसने पिस्तौल निकाल साफ किया कि चाहे कुछ भी हो वो अंदर जाएगा। शिकारी ने समझाया, पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः उसे मानना पड़ा। उसने 5 पत्ते उठाकर कहा, यह 5 के भाग्य हैं। शिकारी बस रास्ता दिखाएगा, काम होते ही चला जाएगा। स्थानीय पुलिसकर्मी डर से पसीना पसीना हो गया, पर उसे आगे बढ़ना ही पड़ा। बूढ़ा शिकारी लगातार कहता रहा, यह मृत्यु का मार्ग है, फौलादी इरादा चाहिए। कुछ भी देखो सुनो, चुप रहो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। देखते ही देखते अंधेरा छा गया। सबने फैसला किया कि वे रात इस खुली जगह पर बिताएंगे। बूढ़े शिकारी ने सबको लाल रस्सी से घेरकर चेतावनी दी कि कोई भी इससे बाहर न जाए। कितना समय बीता पता नहीं, पर कादन अजीब आवाज से जागा। उसने देखा शिकारी और 4 पुलिस वाले गायब थे। कादन ने तुरंत बंदूक उठाई, पर पीछे से पत्नी की आवाज आई। कादन। आदमी अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था, तभी किसी ने उसकी टखनी पकड़ ली। कादन को होश आया, देखा सब आराम कर रहे थे, मतलब वह सिर्फ एक भ्रम था। डर के आगे जीत है। अगले दिन 6 लोग यात्रा करने लगे। दपांग अचानक चिल्लाया। उसने सफेद कपड़े वाला एक संदिग्ध बूढ़ा आदमी देखा। टीम के साथी के हैरान होते ही दपांग दूसरी ओर भागा। आसान पीछे चला और बाकियों को आगे बढ़ने को कहा, परंतु यह सब दपांग का ढोंग था, जिसका उद्देश्य टीम छोड़ना था। वह इस भयानक मिशन को अब और जारी नहीं रखना चाहता था। दूसरी ओर बूढ़े शिकारी ने अपनी कटार से पेड़ पर वार किया, जिससे हवा में तुरंत चीख गूंज उठी। सबने गौर से देखा, पेड़ की छाल से ताजा खून बह रहा था। बूढ़े शिकारी ने गंभीर भाव से कहा, बाटो गांव आ गया है, उसका काम पूरा हुआ। कादान और साथी बूढ़े शिकारी का चेहरा देख समझ गए, कुछ गड़बड़ है।
उधर मोटा आदमी लौट रहा था, तभी उसे जंगल से अजीब हंसी सुनाई दी। वह सतर्क होकर पेड़ से देखने लगा, तभी एक तार ने उसका गला कस दिया। सोचा न था हमला फरार कुंसांग करेगा। धोखेबाज मोटा आदमी पहला शिकार बन गया। पास ही अचानक मोटा आदमी नहीं बल्कि शहर लौटता बूढ़ा शिकारी मिल गया। उसने साथी का पता पूछा पर बूढ़ा शिकारी चुप रहा। अचान मन ही मन कोसता हुआ आगे बढ़ा। कादान और उसके साथी बाटो गांव में दाखिल हो चुके थे। यह जगह कई सालों से वीरान थी और हवा में झूलती खोपड़ियां माहौल को बेहद अजीब बना रही थीं। कादान सावधानी से आगे बढ़ रहा था कि उसे अपनी गर्दन पर कुछ महसूस हुआ और छूने पर एक हल्का लाल निशान मिला। वह सावधान करने ही वाला था, तभी गोली चली। पता चला एक पुलिस वाले को कुंसांग ने खरीद लिया था। अचान ने कादान को बचाते हुए गोली खाई और पहाड़ी गुफा में गिरकर बेहोश हो गया। कादान को फिर से होश आ गया। एक अंतहीन रास्ता दिखा तो क्या यही वो प्राचीन सुरंग थी जो सीमा तक जाती थी। वह आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक तेज आवाज आई। कादान को चक्कर आ गए और होश आने पर उसने देखा कि उसकी बाह पर एक बड़ा खूनी मुंह था। डर के मारे आदमी ने तुरंत खुद को खंजर घोंप दिया। तेज दर्द से कादान को थोड़ी अकल आई। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी बाह पर कोई मुंह नहीं, बस खंजर से बना घाव था। तो क्या उसने जो देखा वह फिर से भ्रम था? कादान ने दवा ली, वहीं आराम किया, फिर मुश्किल से उठकर आगे बढ़ा। पर कादान को जल्द ही दुख से पता चला कि रास्ते कई थे पर कोई निकास नहीं। या तो रास्ता बंद था या भयानक राक्षस थे। अब भगोड़े को पकड़ना तो दूर, जिंदा बचेंगे या नहीं यह भी अनिश्चित था। उसी समय भगोड़ा कुंसांग अपने गुर्गे संग बाटो गांव पहुंचा। जमीन पर अस्त व्यस्त 3 शव पड़े थे। कुंसांग ने अपने जासूस गुर्गे को पहचान लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अचान ने मरने से पहले उस गद्दार को मार दिया था। उसे यहाँ की अच्छी जानकारी थी। उसने राक्षस बाटो के मुखौटे से कुछ फुसफुसाया, फिर मुखौटा उसके गुर्गे पर डाल दिया। जब विरोधी लड़ने में असमर्थ हुआ, कुंसांग ने गुर्गे का सिर तलवार से काट दिया। बाकी 3 मृत पुलिस अधिकारियों के सिर भी खंभों पर टांग दिए गए। आदमी के होंठ हिल रहे थे मानो कोई रस्म हो। और इसी नाजुक मौके पर इंस्पेक्टर ओल्ड हंटर चुपके से कुंसांग के पीछे आए। उन्होंने सीधे तलवार से उस पर वार किया और फिर एक लात मारकर उसे पहाड़ी गुफा के अंदर धकेल दिया। ओल्ड हंटर ने घबराकर अंदर झांका तो अंधेरे में से एक राक्षस की दहाड़ सुनाई दी। अगले पल कदन की आंखें खुली। उसे याद नहीं था कि वह गुफा से कैसे निकला। वापस लौटने की तैयारी में था कि ओल्ड हंटर बगल से कूदे। कदन चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? मगर ओल्ड हंटर का मकसद साफ था। उसने कहा, कुंसांग ने राक्षस बाटो को जगा दिया है, कोई बाटो गांव नहीं छोड़ सकता। कदन ने परवाह नहीं की। उसने अपना हथियार निकाल ओल्ड हंटर को मार डाला। वो तेजी से जंगल से बाहर भागा। ऐसे खूनी मंजर के बाद कदन बस अपनी पत्नी से मिलने घर जाना चाहता था। भाग दौड़ के बाद वह घर की बैठक में पहुंचा। गर्भवती पत्नी को देखकर कदन को सुकून मिला। उसे बस सोना था और अनजाने में ही आंखें बंद हो गईं। पत्नी ने स्क्रीन पर अपनी परछाई देखी और पाया कि कादान भयानक लग रहा था। उसने खुद को शांत किया और टॉयलेट जाने का बहाना बनाया। पत्नी घबराहट में कमरे से निकली। कादान ऐसा क्यों था वह नहीं जानती थी, पर बच्चे के लिए बस भागना चाहती थी। मगर अगले ही पल दांतों वाला राक्षस पीछे आ गया। घबराई हुई पत्नी ने तेजी से एक्सीलरेटर दबाया और सीधे पेड़ से जा टकराई। सौभाग्य से वह ठीक थी। राक्षस को देख वह तुरंत कूदकर भाग गई। रात के अंधेरे में पत्नी एक वीरान घर में छिप गई। जब उसे लगा कि राक्षस करीब आ रहा है तो उसने एक कैन उठाकर दूसरी दिशा में फेंक दिया। जैसे ही राक्षस का ध्यान भटका वह तेजी से एक वैन में छिप गई, लेकिन उसकी भारी सांसें ने उसकी जगह बता दी। राक्षस जबरदस्ती अंदर कूद गया। पत्नी को पता नहीं कहां से हिम्मत आई। उसने एक लोहे की छड़ उठाई और जोर से उस पर हमला कर दिया। फिर वह तेजी से बाहर भागी और कार के दरवाजे को पैर से जोर से दबाए रखा। राक्षस शांत हुआ, पर पत्नी को गर्भपात का खतरा हुआ और वहीं समय से पहले जन्म हो गया। जब कादान जागा उसने पत्नी को टूटने के कगार पर पाया। उसने वादा किया कि वो फिर कभी नहीं जाएगा, पर पत्नी ने कांपते हुए कहा, तुम्हारे अंदर बुरी आत्मा है। कदन की आंखें धुंधली होने लगीं। अगले ही पल वो घर लौटा, लेकिन उसकी पत्नी गायब थी। उसे अचानक लगा कि उसके गले में कुछ अटक गया है और जोर से खांसने पर पत्नी का हार उसके मुंह से निकला। कदन का जी मिचलाने लगा और उसने जो काला पानी उगला उसमें काले बालों के गुच्छे भी थे। गंदे पानी की परछाई में उसने खुद को एक दानव के रूप में देखा। कदन को अब एहसास हुआ कि दानव बाटो ने उसे जकड़ लिया है, इसलिए बूढ़ा शिकारी उसे बाहर नहीं जाने दे रहा था। कदन रसोई में भागा, दानव को चाकू से निकालने की कोशिश की, पर उसका शरीर नियंत्रण में नहीं था। कदन अपनी इच्छा शक्ति से दानव से नियंत्रण छीनने लगा और यादें भी साफ होने लगीं। दरअसल अपराधी कुंसांग बाटो गांव का अनाथ था, जो दानव बाटो को पुनर्जीवित करने आया था। उस समय सिर्फ 4 मानव सिर थे। बलिदान की कमी से अनुष्ठान प्रभावहीन हो गया। बूढ़े शिकारी के आने पर कुंसांग ने खुद को अंतिम बलिदान कर दानव को जगाने का अनुष्ठान पूरा किया और गुफा में कदन उसका सबसे अच्छा मेजबान बना। इसीलिए वह गुफा से बच पाया। बेचारा कदन असफल रहा। दानव ने उसका शरीर और चेतना पूरी तरह से वश में कर ली। शिक्षिंग फेम यही समाप्त होता है। पसंद आया हो तो हमें अनुसरण करें। अगली बार मिलते हैं।